मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी को, हिम्मत है तो आइए, उमर अब्दुल्ला को साथ लेके घूमिए महाराष्ट्र और हरियाणा में, पूरे देश में, और कहिए हाँ मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। कि मुसलमानों की जनसंख्या भी बढ़ी है, अगर माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते तो उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ती। और अगर कुछ काम भी हुआ है गरीब मुसलमानों के लिए, सबसे ज्यादा वो मोदी सरकार में हुआ है। राहुल गांधी को चाहिए कुछ समझ, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देश के पास है। बालक बुद्धि जो उनकी है उसकी सोच से हटे। वो इतने सालों तक दहशतगर्दी का माहौल रहा है, अलगाववादियों का माहौल रहा है, और इस तरह से जो सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश लगातार करती हैं और पाकिस्तान परस्ती करती हैं, उनके ही हक में लगातार इन तीन खानदानों ने काम किया है। अभी देखिए JK-NC के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं, आज तक नहीं बता रहे हैं कि संविधान पर उनका क्या विचार है, चुपचाप हो जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं जब सवाल होता है आरक्षण का। 370 के हटने से आरक्षण दिया गया है, आरक्षण को दिया गया है देश के कानून जो संविधान में है, जो हमारे पीनल कोड का हिस्सा हैं, आप देखिए जो हमारे संहिता का हिस्सा हैं, आप देखिए वो सारे कानून रद्द हो जाएंगे और आरक्षण को हटाया जाएगा। फिर भी जब JK-NC अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इसका जिक्र करती है कि आर्टिकल 370 हटाया जाए, 35A हटाया जाए, तो क्या चाहते हैं राहुल गांधी? जो महिलाओं के हक हैं, जो बकरवाल समाज के हक हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज के हक हैं, वो छीन लिए जाएं। जो वहाँ के हमारे गुज्जर भाई बहन हैं उनके अधिकार, उनके हुकूक छीन लिए जाएं। तो वो आरक्षण विरोधी है। वो खुद कह भी रहे हैं इस बात को जब वो गए थे कि जब सोसाइटी पूरी फेयर हो जाएगी तो हम उसको हटा देंगे। अब इतने साल से तो उनके परिवार लाए नहीं, अब जब आ गया है आरक्षण, एक तरफ तो कहते हैं बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में हटाया जाए। ये कैसे दोहरे मापदंड है? इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। क्या उमर अब्दुल्ला को घुमाएंगे वो? क्या वो कैंपेनर बनेंगे? क्या उनको लेकर हर जगह जाएंगे महाराष्ट्र और हरियाणा और कहेंगे मैं इस शख्स के साथ हूं जो बाकायदा चाहता है कि आरक्षण हटाए जाएं? मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी को, हिम्मत है तो आइए, उमर अब्दुल्ला को साथ लेके घूमिए महाराष्ट्र और हरियाणा में, पूरे देश में, और कहिए हाँ मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं उमर अब्दुल्ला JK-NC के साथ हूँ जो चाहते हैं आर्टिकल 370 हटाया जाए, जिसके हटते ही खुदा न खास्ता आरक्षण भी हट जाएंगे। पर राहुल गांधी की भाजपा भ्रम फैला रही है, मेरे बयान को झूठ के तरीके से दिखाया जा रहा है। क्या भारत के भाई बहन नहीं चाहते कि हर एक धर्म को अपनी आज़ादी से अपने धर्म के पालन? हर एक धर्म को अपनी आज़ादी से जीने का हक है, और जो बातें वो फैला रहे हैं हमारे सिख भाइयों के बारे में, उससे सिख समाज इतना नाराज है। आप देखेंगे देश में, अगर पूरे तौर पे देखेंगे तो देश में हमारे कितनी मसाजिद यानी कि मस्जिदें हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की। और इसीलिए आप देखिए मुसलमानों की जनसंख्या भी बढ़ी है, अगर माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार होते तो उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ती। और अगर कुछ काम भी हुआ है गरीब मुसलमानों के लिए, सबसे ज़्यादा वो मोदी सरकार में हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से लगातार हर एक धर्मों को वो भड़का रहे हैं, माइनॉरिटीज को, और कह रहे हैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। ना सिर्फ ये, एक तरफ जाति का आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाति का आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। इतने कंफ्यूज हैं, वहां जाके कह रहे हैं हम सबको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए कुछ समझ, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देश के पास है। बालक बुद्धि जो उनकी है उसकी सोच से हटें, वो थोड़े मैच्योर हों, एडल्ट हों, काफी उम्र उनकी हो गई है। पूरी दिल्ली को, पूरे देश को इस बात का ज्ञान है और समझ है कि क्या हो रहा है। ये पूरी तरह से एक फर्जीवाड़ा है। वो डमी CM की तरह बैठेंगी, खड़ाऊ रहेंगे सुल्तान साहब के, और प्रभु राम के भाई की तरह वो भरत की भूमिका निभा रही हैं। और ये बात सब लोग समझते हैं। असेंबली भंग करेंगे, नए इलेक्शन की मांग करेंगे, तब तक क्योंकि सेफ बैठे हैं, ना इन्हें विधायक पसंद करते हैं, ना ये अन्ना आंदोलन से निकली हैं, तो जाहिर सी बात है कि पावर सेंटर बना नहीं सकती। सौरभ भारद्वाज होते पुराने हैं, संजय सिंह होते पुराने हैं, गोपाल राय होते पुराने हैं। अगर उनको बनाया जाता तो एक और पावर सेंटर बनता। अब ये तो बना नहीं पाएंगी बेचारी, तो इसलिए उनको बना दिया है सेफ बेड की तरह से। और सब जानते हैं कि केजरीवाल जी सत्ता के इतने लालची हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और अब जब सुनने में आ रहा है कि CMO में बाकायदा उनके सिर्फ खड़ाऊ रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरह से
मनमोहन सिंह डमी पीएम थे, वैसे ही आतिशी जी